वेलकम टू द यूनिक एनिमल ब्रीड इन्फो। इस समय मैं हूँ भोपाल गंगा जमुना तहज़ीब के शहर में। आपको मिलाता हूँ मैं भोपाल की सबसे पुरानी लगभग 100 साल पुरानी छत पे, जहाँ कबूतर की परवरिश की जाती है। हमें लाए हैं मिलाने जनाब तारिक भाई और इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन जी, मोहसिन भाई के बारे में तारिक भाई बताएंगे कि ये भाई मोहसिन भाई की छत गालिबन 100 साल पुरानी छत है और इस छत पे शीशम वाले आपने जो सफ़ेद सुने होंगे वही छत के ऊपर रहे और इंशाल्लाह और रहमान अभी मोहसिन मियाँ वो पुराने जो कदीमी कबूतर जो हैं वो आपको अभी दिखाएंगे, शो कराएंगे और हर तरह से उन कबूतरों की बारीकी भी बताएंगे इंशाल्लाह। जी इमरान भाई जी क्या कहेंगे? आप तो बिल्कुल आपके शहर के सबसे पुरानी छत। जी दानिश भाई, एक्चुअली आपसे जैसी बात चल रही थी कि कुछ ऐसी छतों का शो करवाइए कि जहाँ पे ऐसा महसूस हो कि हाँ कुछ गंगा जमुना तहज़ीब और कुछ पुरानी बातें, पुराने किस्से जाके वाकई जो सच गुजरे हैं। तो इस छत पे मेरे भी कई वीडियोस डाले हैं, 3-4 वीडियोस मैंने बना के डाले हैं जब चचा जान जिंदा थे जनाब मोहसिन भाई के। तो उन्होंने भी कुछ ऐसे वाक़े सुनाए थे कि मुंबई से कबूतर उड़ के एक जोड़ा भोपाल तक वापस आया था। तो इसी छत का वाक़या है वो। और जब ये तो मल्टी बन गई है, पाँच से या 6 मंजिला हो गई है, क्यों पाँच फ्लोर पे मंजिला। खड़े हैं। तो ये बहुत ऊंची छत हो गई है। पहले तो छत बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे थी, तो वहाँ पे ऐसे कबूतर के वाक़े हुए थे। तो मैं कहा चलिए आपको इस छत का शौक कराते हैं। इन छत के जो कबूतर हैं वो बिल्कुल आपको सफ़ेद मिलेंगे, लेकिन जब लंगोट देखेंगे आप तो लंगोट काली और काली चोंच और काले नाखून। तो जो लोग ढूंढते हैं ऐसे कबूतर, तो आज आपको इन कबूतरों का शौक देखने को मिलेगा। तो ये हमारे मोहसिन भाई। जी मोहसिन भाई जी साहब। जी कुछ अपने बारे में बताइए। ये तो पता चल ही गया कि 100 साल पुरानी है, लगभग छत 100 साल से ज़्यादा है परदादा से अल्हम्दुलिल्लाह। जी। आपकी माशाल्लाह, मतलब ये तीसरी पीढ़ी है? मैं चौथी पीढ़ी हूँ। अच्छा, मेरा बेटा 5वीं पीढ़ी है माशाल्लाह। मेरे परदादा थे वाजिद अली जी। उसके बाद मेरे दादा जो आए सैयद अमजद अली जी जो नवाबों के साथ के थे, तो उन्होंने कुछ कबूतर उड़ाए और उनके साथ वाले जो उस टाइम थे जी। तो उन लोगों ने मतलब आपस में एक शो करा था कि किसके कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं। तो उन लोगों ने आपस में एक प्राइज़ रखा था जिसमें एक भोपाल के डॉक्टर अनवार थे, मिठाई वाले, अल्लाह बख्शे हयात हो गए। तो उन्होंने वो प्राइज़ रखा था, तो उसमें भोपाल के कुछ नामी ग्रामी थे जो आज के वजूद में उनके नाम ही नहीं हैं, लोग जानते ही नहीं हैं। जैसे वहाँ से एक अपने मिर्ज़ा जी थे जहांगीराबाद में, एक टोल वाली मस्जिद पे एक और मिर्ज़ा जी थे। जी जी हाँ, ये ऐसे 5-6 लोग पुराने कबूतरबाज थे उस टाइम के, तकरीबन 80 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। जी तब ये प्राइज़ रखा गया था, तो उसमें मेरे दादा सैयद अमजद अली साहब जीते थे माशाल्लाह। जी। और तब से हम लोगों के नाम ऐसे चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ऑल ओवर इंडिया से लोग आते जाते थे, देखते थे, उनके पास ताल्लुकात माशाल्लाह अच्छे थे उनके, और उस टाइम के वो बड़े नामी ग्रामी आदमी थे। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, यही एक ऐसी छत है कि इस छत पे से कई कबूतर बॉर्डर पार पाकिस्तान गए, जी है ना। तो वो डिटेल में मोहसिन भाई बताएंगे। तो शायद मेरे हिसाब से मिस कर रहे थे वो, तो जो बात बताने की। ये देखिए, ये हैं फीके, इनको फीके कहते हैं। ये भी शीशम वाले होते हैं। इसके आँख देखिए आप पहले, आ रहा है रेशे, समझ में आ रहा है इसका आँखें? जी देखिए आप वो से देख लीजिए इसकी। बहुत खूबसूरत नायाब चीज़। तारिक और भाई दानिश भाई ये कबूतरी है इसकी, ये देखिए, लेकिन इसकी आंख में जो है आपको उभार दिखेगा। देखिए अलग दिख रही है आपको, थोड़ी बाहर दिख रही है अंगूरी आँख आंखें जिसको इसकी, बोलते हैं ना, बिल्कुल। बड़ी बाहर निकली हुई। ये मादा मैं बाहर। ज़्यादा नहीं पकड़ूंगा क्योंकि मादा अंडे रखने वाली हाँ, है ये ये। वो तो लिया आया मैं। और ये आई इसके जीरे, ये भी उन्हीं ब्रीडों में से बनी हुई कबूतरी ये भी है। उन्हीं में से ही। इनमें हम वो तो हमें मालूम है कहाँ इसमें क्या जो करना है, क्रॉस डालते गए, क्रॉस बनाते गए, क्रॉस कहाँ किससे वो लगाना देखिए। है, जैसे कि फिर दूसरी बात ये एक और कि दानिश भाई मोहसिन भाई ने जो असल कबूतर जो हैं वो आज भी महफूज करके रखे। जी ये बड़ी बात है। जी आज भी महफूज करके रखे हैं, लेकिन ये जावदे उनमें वालों में बना से रहा ही है। हैं। इनमें जावदे वाले कबूतर लगू हैं। इनमें सूतन भरे भी निकलते हैं, चोटी पे ताजदार जिनको बोला जाता है भोपाली, और ये भोपाल के सुरमा कबूतर कहलाते हैं। जावरे वाले जो कबूतर आते थे वो कबूतर खड़े कबूतर आते थे, हल्की सी दुम के अंदर झालर आती थी, जीरे आते थे उनके, और जो इनके जो नकुए जो होते थे ये वाले, ये बड़े नकुए होते थे। है अभी एक कबूतर है बड़े नकुए वाला, ये भी सही बड़े नकुए वाला है। भूरापन रहता था उनका। जो जावरे वाले जो कबूतर आते थे वो बिल्कुल खड़े आते थे, चौड़ा सीना रहता था उनका। तो मतलब इतनी पुरानी ब्रीड हो गई है जो आपने संभाल के रखी। जी हाँ। ये तो जावरा में भी अभी नहीं होगी।
भाई नहीं है, नहीं खत्म कह होगा वहाँ सकते। से। जी हाँ, मतलब ज़्यादातर मैंने भी पता करा कि वहाँ से कुछ कबूतर उठाने की कोशिश करूँ, लेकिन पता चला कि वो बढ़ चुके हैं वहाँ पर। कुछ कबूतर दिल्ली वालों के पास पहुँच गया, कुछ गवालिया पहुँच गया, लेकिन सच्चाई क्या है वो पता ही नहीं है। लेकिन ये बिहार ये कबूतर मिलता नहीं है अब। मैंने भी कुछ चाहा कि लिया उन कबूतर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो ये साइज़ का है, बड़े साइज़ के होते हैं। शीशम वाला जो कबूतर होता था वो बड़े साइज़ का। आज का जो दौर चल रहा है कबूतरबाजी का, उड़ान के हिसाब से कबूतर छोटा कबूतर उड़ा रहा है। इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा है, टाइम लोगों के पास कम है। आज कबूतर को हिलाया कल उड़ा दो, वो हाल है इस वक्त। ये कबूतर क्या था 4-4 6-6 महीने। अब हमारे वालिद जो थे नौशे भाई, जिनको जाना जाता है भोपाल में, तो वो क्या कहते हैं साल पैड पे उनका कहना था कि साल पैड पे उड़ाएगा ये कबूतर, और हर कोई नहीं उड़ा सकता ये कबूतर। उनका ये कहना था कि ये कबूतर हर कोई नहीं उड़ा सकता, जो मानता है जो जानता है सिर्फ वही उड़ा सकता है। इन कबूतरों को परखना बहुत मुश्किल है, और ये साल भर के बाद इनकी उड़ान को रोकना भी नामुमकिन है। अपनी मर्जी पर उड़ते थे ये कबूतर। दानिश भाई होता क्या है कि आपने देखा होगा कई जगह ये पट्ठे उड़ाते हैं लोग, पट्ठों को परिन करते हैं, पट्ठा चलता है, फिरता है, घंटे बनाता है, टाइमिंग बनाता है, लेकिन वक्त से पहले भी वापस आता है। और वही कबूतर जब साल पलट के बाद उड़ता है तो वही कबूतर फिर टाइम देता है और मजबूती कायम कर लेता है। क्योंकि सही कबूतर जो उड़ता है ना, वो 10वीं झाड़ के बाद और साल पलट के बाद ही उड़ता है। और ख़ास तौर से नस्ल का कबूतर जो उड़ता है, नस्लबंद कबूतर जो नस्लबंद जो कबूतर है वो साल पे ही बनता है। ओरिजिनल जो है वो साल पे ही। अभी एक इसी का बच्चा दिखाता हूँ मैं आपको एक सैंपल के तौर पे। जी, अब क्या दिखा रहे हैं ये भी वही शीशम वाले दूसरी नस्ल है, ये उसी में से दूसरी शीशम वालों की ये नस्ल। दूसरी आपको मैं नस्ल 4 से 5 नस्ल दिखाऊंगा शीशम वालों में, सब अलग अलग वैरायटी की, जी है ना। ये अब आप देखिए, ये मूंगे चोच पंजों में आते हैं, देख लीजिए अब आप। जी, इनकी क्या खासियत रहती है? खासियत मतलब उन कबूतर में और इन कबूतर में क्या डिफरेंस रहता है? जैसे वो शीशम वाले अलग हुए, ये शीशम वाले अलग हुए। ये उन्हीं में से बने उन्हीं में से कबूतर बने हैं। हुए कबूतर हैं। उन्हीं के देखिए, उन्हीं के बच्चे पट्ठे, फिर उनमें से भी उनमें से इनको काट क्रॉस काट के अलग करके करके बनाया, बना फिर ये दिया। बनते चले गए। तो ये हैं उन्हीं में से ये कबूतर जैसे है कि ताहिर भाई एक पकड़िएगा, जैसे कि एक जावरे वाले कबूतर कहलाते हैं शीशम वाले, ठीक है। जावरे में जो जावरे के नवाब साहब नवाब थे, जावरे जो थे, जो उनके पास भी पाए जाते थे। हाँ, जी जावरा जावरा, नवाब, हाँ एमपी में ही आता है रतलाम वाला जावरा नवाब। उनका भी यहाँ आना जाना था, इस घर से बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है उनसे। और उनके भी कुछ कबूतर अपने पास हैं, दादा के पास थे, जो जिनको क्रॉस करके अपन ने बनाए थे। जैसे उनके पास सूतन भरे हुआ करते थे, तो उनकी उड़ान 12-1 बजे 2 बजे तक होती थी। तो उन्होंने कहा, एक लाट साहब थे हमारे भोपाल के बहुत मशहूर इंसान है, मशहूर इंसान थे, बहुत बड़ी हस्ती थी वो, और भोपाल के बहुत अच्छे और मतलब बहुत कदीमी और बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं बहुत बड़ी भोपाल हस्ती में थे यहाँ वो। से। और बाइज्जत एहतराम बुजुर्ग थे वो कबूतरबाजी में। मतलब यही नहीं, रामपुर, अलीगढ़ और काफ़ी टोंक, मेन टोके ही थे वो, खानदान उनका टोका ही था, लेकिन वो भोपाल में आके बस गए थे वो लोग। तो वो जो थे माशाल्लाह बहुत ही शानदार और बहुत ही जानकार इंसान थे। उन्होंने ही मतलब भोपाल में ज़्यादातर भारत के लोगों को आना जाना उन्होंने ही कराया। रामपुर का पहला कबूतर जो आया था वो उन्हीं की वजह से आया था भोपाल में। सच्चाई यही है। आज से 50-55 साल आपको पहले एक चीज़ और बतलाता हूँ फेस भाई, भोपाल से कबूतर में अभी आपने जो इससे पहले शीशम वाले देखे, उसमें आपने काले चोंच पंजे देखे। अब इस कबूतर में से जैसे इन्होंने बच्चे पट्टों में जो कबूतर बने, इनके जो आए ये देखिए, मोंगिया चोच ये मोमिया चोंच पंजे आए इनके, ये चीज़ देख ये लीजिए। देखिए, ठीक। ये कबूतर की पुतली और ये इसकी आँख, ये बिल्कुल जैसे डूब के उड़ने वाले कबूतर है ये। लेकिन ये कबूतर ऐसे हैं, मैं खुद ये वाली बात बतला रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए ये कबूतर अपनी ज़बान खुद बोल रहा है, खुद बतला रहा है। ये बहुत मजबूत है। अगर बच्चा भी निकल जाएगा तो फिर क्या आता है इनका बच्चा। शुरू भाई एक नस्ल और है जी, ये भी बहुत पुरानी है जी इनमें शीशम वाले भी लगे हुए कबूतर हैं जी, पुराने। इनमें शीशम वाले कहीं कहीं निकलते हैं और इनमें शीशम वाले लगा दो तो ये बनते हैं कबूतर। ये कबूतर एक टाइम में पाकिस्तान गए थे। जी हाँ। जी हाँ, अल्लाह बख्श लाड मियाँ साहब थे, उन्होंने अल्लाह बख्श मतलब डेट हो गई उनकी। लाड मियाँ लाड मियाँ साहब जो थे पाकिस्तान में कहाँ से थे? नहीं थे तो इंडिया नहीं, भोपाल के ही थे, लेकिन उनके कुछ जब इंडिया का बंटवारा हुआ था जी, उस टाइम में ये कबूतर पाकिस्तान गए थे, एक शीशम वाले और एक ये कबूतर। अच्छा, तो ये पाकिस्तान वालों का खुद भी कहना है कि भोपाल से ही आए हुए 35 वाले जो कबूतर बने हैं भोपाल से ही आए हुए थे। अच्छा।
और हमें भी ये पता चला था कि अपनिया से ही गाए हुए हैं कबूतर हैं। इसका शॉट ले लेता हूँ, ये परेशान कर रहा है आवाज़ करके बीच वीडियो में हमें। ठीक है, हाँ मोहसिन भाई कंटिन्यू। तो ये जो कबूतर हैं ये वही 35 वालों से ही, इसी से ही बने हुए कबूतर हैं। मतलब 35 वाले जो पाकिस्तान में अभी है, हाँ, वो इन्हीं कबूतरों से ही आपका दावा बने ये हैं। है कि इन्हीं कबूतरों से बने हुए। हाँ, बस ये कि उन्होंने कुछ हेर फेर करके कबूतर चेंज किए हैं। हाँ ये उनकी कलाकारी है, अपन इस बात में उनकी तारीफ भी करते हैं जी। लेकिन खालिश कबूतर यही हैं आज के डेट पे भी, ये खालिश कबूतर हैं। आप इसके एक मैं दिखाता हूँ आपको, इसकी आँख देख लीजिए आप, आज भी खालिश आँख है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। इसके ज़र्रात कितने प्यारे ज़रा लग रहे देख लीजिए आप, उसे पता चल रहा है क्या क्वालिटी पे कबूतर। हैं। जी इसका एक भाई दिखाता हूँ मैं, मेल तो छोड़ दिया मैंने। ये भाई को देख, आ रही है आज समझ में। जी ये देख लीजिए 4-5 कबूतर। और सबसे बड़ी बात ये दानिश भाई, मैं मोहसिन साहब से एक बात पूछना चाहूँगा कि ये इतने कबूतरबाजी के अरसे में, क्योंकि ये सवाल अभी तक आपके जहन में भी नहीं आया होगा और अभी इमरान भाई अपन लोग थे उनके जहन में भी नहीं आया होगा। मैं से मोहसिन मियाँ से एक बात पूछूंगा कि जब से ये कबूतरबाजी कर रहे हैं, इनके उस्ताद मोहतरम कौन रहा है? ये पूछना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए व्यूवर्स को हर चीज़ पता चलना चाहिए कि आप जब इतनी अच्छी चीज़ देख रहे हैं, एक यूनिक चीज़ देख रहे हैं, तो लाजमी बात है ये चीज़ किसी ने तो बनवाई होगी, किसी ने तो करी होगी। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि आज जब तक उस्तादों के उस्ताद तो हर जगह उस्तादों के उस्ताद तो हर जगह ही रहते हैं। जब तक हम स्कूल जाके ही परवरिश पाते हैं, या जो भी हम कहीं भी जाते हैं वेद सीखने या कुरान सीखने, तो हमें कोई ना कोई सिखाने वाला होता है। इसी तरह तो हम लोगों में यही है कि हमने तो जब से पैदा हुए कबूतरबाजी घर में ही देखी है, तो इसके लिए हमें तो खैर कहीं जाने नहीं पड़ा। एले हिंदुस्तान के उस्ताद माशाल्लाह अपने वालिद के पास आते जाते देखे, एक ही घर के अंदर सारे एक से बढ़कर एक उस्तादों को जिनके लोग तरसते मिलने को, वो हम यहाँ इस घर में आते थे, बातें करते थे। तो कुछ हमने उनसे सीख ली, कुछ हमारे वालिद जो कबूतरों में करते थे वही चीज़ हमने भी करी, देसी नुस्खे देसी इलाज। तो मेरा क्रेडिट तो मेरे वालिद को ही जाता है, इसके अलावा अभी तक कोई भी नहीं है मुझे बताने वाला ना सिखाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी मार्केट में जाता हूं तो 10 लोग मुझे, सीनियर लोग तक मुझे अपने कबूतर दिखाते हैं, बताते हैं। ये ताहिर भाई भी जानते हैं और लोग भी अच्छे से जानते हैं कि माशाल्लाह जो बात कबूतरबाजी में होना चाहिए, कबूतरबाज में होना चाहिए, वो चीज़ मैं बताता हूँ तो लोगों को समझ में आती है कि नहीं, मेल ओरिजिनल खालिश कबूतर किसको कहा जाता है वो चीज़ बता सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमें हमारे वालिद ने ही सिखाई थी। और ये भी नहीं कि हाथ पकड़ के, मतलब वो बातें करते तो हम लोग एक तरीके से खूनी मतलब कबूतरबाजी है हम लोगों में। तो ब्लड लाइन जिसको कहते हैं ना, वो चली आ रही है हम लोगों में। चीज़ मोहसिन भाई की रही, लेकिन एक बहुत आपको बड़े ताज्जुब वाली बात बतलाऊँ, मेरी कबूतरबाजी को सिर्फ कासनियों में 34-35 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने अरसे में मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा। ये जो कुछ करा दानिश भाई मैंने खुद से करा। देखिए बच्चा जब चलना सीखता है ना तो गिरता है, पड़ता है और आगे जाके खुद अपने पैरों पे खड़ा होता है जी। या तो मैंने कभी किसी की उंगली पकड़ी नहीं कि भाई मुझे आप कबूतरबाजी सिखाओ या वो करो। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि आज खुद ही मैं माहिर फ़न हूँ इस चीज़ के अंदर। और इंशाल्लाह आपको भी शौक़ भी करूँगा जब आप खुद देखिएगा उन कबूतरों को और बारीकी से देखिएगा। देखिए होता क्या है कि जब हमें किसी चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी हो जाती है तो ऑटोमेटिक हम उस चीज़ में ऑटोमेटिक अंदर जाते हैं। कोई सा भी एक काम हो, खेल हो, शौक़ हो, किसी चीज़ में भी अपन जब आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आज जैसे धीरे धीरे आदमी कदम बढ़ाते जाता है। इसी तरह से ये शौक़ का भी मामला है कि आदमी जब उसमें जाता है तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हालत के दौर पे सीखने को मिल जाती हैं। कुछ सीख लेता है वो उस्तादों से, कुछ ऐसा नहीं कि मुझे भी नहीं आया, मैंने भी कुछ लोगों से अपने जो पुराने थे वालिद के दोस्त यार उनसे भी कुछ बातें पूछता था तो वो भी ऐसा बताते थे। कुछ लोग जैसे भोपाल के मैंने अभी ठुट वाले दिखा था उसमें कहते हैं कि आपके यहाँ वो कौन से देवबंदी लगे हुए हैं, लेकिन देवबंदी कबूतर कहीं से कहीं तक नहीं है उनमें। ये मैं जानता हूँ, मेरे वालिद जानते थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि देवबंदी कबूतर नहीं है हमारे यहाँ।
शीशम वाले, ठुड वाले, राजस्थान के जो स्पेशल ठुड वाले होते थे, 100 सालों से वही कबूतर चले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह अभी भी आप लोगों ने कबूतर देखे, मैं अपने ही हिसाब से कबूतर लगाता हूँ। मैं कोई भी अगर जैसे तारिक भाई भी कहेंगे मोहसिन ये कबूतर लगाओ, मैं अगर हाँ भी भर दूंगा, लेकिन करूँगा मैं वही जो मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है इनका रिजल्ट क्या आना है। चीज़ ये, मैं बाकी और नस्लों का नहीं कह रहा, मेरे ये 3-4 जो नस्लें हैं मैं इनमें अपने शौक करता हूँ। इसी हिसाब से जोड़ हड्डी बड़ी छोटी मिला के अब मैं बता नहीं पाया कुछ चीज़ें, मैं इंशाल्लाह आपको फिर कभी इंशाल्लाह जोड़ बताऊँगा मैं कि जोड़ें कैसे मिलाना चाहिए, किस तरीके से मिलाना चाहिए, कौन सी कबूतर की क्या नस्ल है, कबूतर का ताल्लुक़ किस नस्ल से। और सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि भाई कबूतरबाजी के अंदर नस्ल चलती है, सबसे मेन है आप अपने घर में जो पालें वो नस्ल का कबूतर पालें तो ऑटोमेटिक आप कबूतरबाजी सीख जाओगे। ठीक है दानिश भाई जी तो अब आपसे इजाज़त लेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल। और अपने फ्रेंड्स और व्यूवर्स से ये कहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेशक। ठीक है, थैंक यू।